छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर। चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। और वो थे डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 1940 के दशक के अंत में वो बंबई चले गए, जहां वो बंबई पुलिस के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वो एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख लिया। उनके 3 बच्चे, पुरु राजकुमार एक अभिनेता है, पानिनी राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित, जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ शनि से स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और क्या, राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में काम करते थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की ऑफर दी। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दिया और निर्माता बलदेव दुबे की ऑफर स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। ये फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई ये पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। शाही बाजार फ्लॉप होने के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो।
वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो फिल्म में अपनी भूमिका खुद चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वो एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक डायलॉग, सिन्हा सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये डायलॉग दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वो मनमानी करने लगता है और जल्द ही वो किसी खास इमेज में बंध भी जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा में रुमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार ने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और खुद को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वो चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत, धर्म कांटा, शरारा, राज तिलक, एक नई पहेली, मरते दम तक, सूर्या, जंगबाज और पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। राजकुमार ने दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें 1996 में फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है, इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना।
मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। गले के कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में राजकुमार की मृत्यु हो गई।